हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी से आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटी प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि एक महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी बच्चे हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों चलते हैं बच्चों नए सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा राज्य के विधानमंडल को विशेष संबोधन का उल्लेख है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए है अनुच्छेद 173, एसएससी जीडी 2023 में भी क्वेश्चन आया था बच्चों। ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 175, ऑप्शन सी कहता है बच्चों अनुच्छेद 171, ऑप्शन डी कहता है बच्चों अनुच्छेद 176। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 176 के तहत। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? एसएससी जीडी 2021 में भी ये क्वेश्चन आया था बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी कहता है बच्चों अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी कहता है बच्चों अनुच्छेद 41। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने 3 तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और ऐसा करना निरस्त किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। एसएससी जीडी 2022 में भी क्वेश्चन आया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है 2017, ऑप्शंस बी कहता है 2014, ऑप्शन सी कहता है बच्चों 2013, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 2018। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, 2017। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? एसएससी जीडी 2022 में भी क्वेश्चन आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है 26 जनवरी 1948, ऑप्शंस बी कहता है 28 जनवरी 1950, ऑप्शन सी कहता है बच्चों 26 जनवरी 1952, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 28 जनवरी 1952। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दबाजी में आंसर ना दें बच्चों, क्वेश्चन को समझें तभी आंसर दें। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं, फिर कहते हैं सर कंफ्यूज हो गए थे सर, पता था मुझे। तो हमें क्वेश्चन को समझ के ही आंसर देना है बच्चों। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 जनवरी 1950 को। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शंस बी कहता है फ्रांस, ऑप्शन सी कहता है यूएसआर, ऑप्शन डी कहता है बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? एसएससी जीडी 2022 में भी क्वेश्चन आया था बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 137, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 134, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 120, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 147।
इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 137। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए जारी कर सकता है? एसएससी जीडी 2022 में भी क्वेश्चन आया था। ऑप्शन ए है रिट, ऑप्शन बी है अधिसूचना, ऑप्शन सी है अध्यादेश, ऑप्शन डी है हुक्मनामा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन को समझें तभी आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिट। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का अनुच्छेद मौलिक अधिकार को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है। ऑप्शंस ए 226, ऑप्शंस बी है 31, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है बच्चों 13। एसएससी जीडी 2023 में भी क्वेश्चन आया था। जो भी बच्चे हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 32। चलते हैं हम बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अनुच्छेद 127, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 129, ऑप्शन डी कहता है बच्चों अनुच्छेद 125। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 129 के तहत। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन द्वारा निर्धारित किया जाता है। एसएससी जीडी 2023 में भी क्वेश्चन आया था बच्चों। क्वेश्चन को समझें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर गलत दे देते हैं कुछ बच्चे। ऑप्शन ए कहता है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी कहता है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कहता है बच्चों भारत की संसद। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत की संसद। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? एसएससी जीडी 2022 में भी क्वेश्चन आया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 367, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 333। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324 के तहत। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। एसएससी जीडी 2021 में भी क्वेश्चन आया था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए डेप्टी स्पीकर, ऑप्शन बी है संसद, ऑप्शन सी है स्पीकर, ऑप्शन डी है बच्चों प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? कुछ बच्चे आंसर ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, जो कि इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी, संसद। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 115, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 76।
इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 76 के तहत। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शंस ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शंस बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है बच्चों प्रधानमंत्री, ऑप्शंस डी है बच्चों उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, राष्ट्रपति। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? एसएससी जीडी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था बच्चों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम समझें तभी आंसर दें। जल्दबाजी में आंसर कुछ बच्चों का गलत हो जाता है। ऑप्शंस ए कहता है अनुच्छेद 165, ऑप्शंस बी कहता है अनुच्छेद 160, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी कहता है बच्चों अनुच्छेद 149। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 149 के तहत क्या होता है? भारत के नियंत्रक महालेख परीक्षा के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, अनुच्छेद 149। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करता है बच्चों? एसएससी जीडी 2022 में भी आया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ऑप्शंस ए है नीति आयोग के प्रमुख, ऑप्शंस बी है भारत के वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शंस डी है बच्चों भारत के राष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एसएससी जीडी 2022 में भी क्वेश्चन आया था बच्चों। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट करिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑप्शंस ए है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शंस बी है 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ऑप्शन डी कहता है बच्चों 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन को हम समझें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है बच्चों? एसएससी जीडी 2022 में भी क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शंस बी कहता है राज्यपाल, ऑप्शन सी कहता है राज्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों मुख्य मंत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर दें बच्चे। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, राज्यपाल क्या करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था जीडी के पेपर में। अनुच्छेद ए कहता है 290, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 260, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 270। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर दें। जल्दबाजी में कुछ बच्चों का आंसर गलत हो जाता है, इसलिए हम क्वेश्चन को समझ कर आंसर दें। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
अनुच्छेद 280 के तहत। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है? जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। एकेडमिक हाइट्स विद HP सर में स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ऑप्शंस ए कहता है भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शंस बी कहता है भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी कहता है भारत का विधि आयोग, ऑप्शंस डी कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका सही आंसर क्या है बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय खाद्य निगम संवैधानिक निकायों का एक उदाहरण है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। भारत के महान्यायवादी की प्रसाद पर्याप्त तक पद बने रहते हैं। ऑप्शंस ए कहता है बच्चों भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शंस बी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी कहता है बच्चों भारत के कानून मंत्री। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। SSC GD 2023 में भी ये क्वेश्चन आया था, उसके पहले भी ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम क्वेश्चन को समझ कर आंसर दें। जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाता है कुछ बच्चों का। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, भारत के राष्ट्रपति। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? SSC GD 2021 में भी आया था बच्चों। ऑप्शंस ए कहता है 26वें, ऑप्शंस बी कहता है 25वें, ऑप्शन सी कहता है 27वें, ऑप्शन डी कहता है बच्चों 24वें। उसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, 26वें। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का 14वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2021 के पेपर में भी आया था बच्चों। क्वेश्चन को समझें तभी आंसर दें। ऑप्शंस ए कहता है बच्चों नगर पालिकाओं, ऑप्शंस बी कहता है आपातकालीन प्रावधान, ऑप्शन सी कहता है नागरिकता, ऑप्शन डी कहता है मौलिक कर्तव्य। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागरिकता। क्या है 1992 से किससे संबंधित था 14वां संशोधन? नागरिकता से। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। ऑप्शंस ए है, ऑप्शंस ए कहता है बच्चों 9, ऑप्शंस बी कहता है 10, ऑप्शन सी कहता है बच्चों 11, ऑप्शंस डी कहता है बच्चों 12। SSC GD 2021 में भी आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझें तभी आंसर दें, जल्दबाजी में आंसर ना दें बच्चों। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए, 9। एक नया खंड 9 जोड़कर पंचायतों को संविधान मान्यता प्रदान की गई। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 इनमें से किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑप्शंस ए कहता है संवैधानिक संशोधन, ऑप्शंस बी कहता है केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी कहता है कृषि प्रक्रियाएं, ऑप्शन डी कहता है संसद। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शंस डी,
संसद क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद से संबंधित है। थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे हम आपको एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। वह दिन दूर नहीं जब सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत।